हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशलिक प्रैक्टिस सेट ही प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, बिहार स्टेट पीजीटी, सोशली संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। फ्रेंड्स, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा, मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप है। मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप है निकाह, मुताह, मेहर, पर्दा। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाला विवाह अस्थायी रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी मुताह। मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के होते हैं? यह निकाह होता है, निकाह, निकाह जो अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। निकाह ये अस्थाई होता है। अब वैध विवाह भी बोलते हैं इसको, वैध विवाह, इसे वैध विवाह भी बोलते हैं, वैध विवाह, इसे वैध विवाह भी बोला जाता है। मुताह, मुताह ये अस्थाई होता है, अस्थाई, अस्थाई होता है। फासिद, ये फासिद विवाह होता है, जो ये अनियमित होता है, अनियमित, अनियमित होता है। और बातिल एक होता है, बातिल, बातिल होता है, या इसे शून्य विवाह भी कहा जाता है, इसे शून्य विवाह भी कहा जाता है, या अवैध है, या अवैध विवाह भी कहा जाता है, अवैध है। 1, 2, 3 और 4 प्रकार के ये मुस्लिम विवाह पाए जाते हैं। निकाह इस्लाम धर्म में प्रचलित विवाह का एक स्वरूप, जिसमें पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से मुख्यतः ये सुन्नी मुसलमानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये निकाह सुन्नी मुसलमानों में पाया जाता है। मुताह या अवैध विवाह किसमें पाया जाता है? टेम्परेरी मैरिज, यानी कि अस्थाई। इस प्रकार का विवाह शिया मुसलमानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? शिया मुसलमानों में। मुताह विवाह शिया मुसलमानों में पाया जाता है, शिया मुसलमानों में, और निकाह सुन्नी मुसलमानों में पाया जाता है। इस प्रकार के विवाह में पति पत्नी एक निश्चित अवधि के साथ रहते हैं। वे चाहे तो अपने विवाह का स्थान बना सकते हैं, अस्थाई बना सकते हैं। इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न बालक को अपने पिता के संपत्ति में भागीदार होता है, जबकि पत्नी को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। इनका है कि ये मुता विवाह के अनुसार शादी होती है, इनको जब होती है तो ये अब चाहे, अगर ये लोग चाहे, पति पत्नी अगर चाहे तो ये अस्थाई विवाह हो सकता है। इन लोगों के बीच के जो जो बच्चा पैदा होता है, उसमें बच्चे का अधिकार बाप की संपत्ति का अधिकार बच्चा होता है, लेकिन वो पत्नी अधिकार नहीं होती है। नेक्स्ट है मेहर विवाह, या मेहर क्या होता है? अभी इसका आगे क्वेश्चन आया हुआ है तो हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुता विवाह प्रचलित है।
मुताह विवाह प्रचलित है आश्रम मुसलमानों में, सुन्नी मुसलमानों में, शिया मुसलमानों में, सुन्नी व शिया दोनों में मुताह विवाह प्रचलित है। अभी हम बताएं इसमें कहाँ प्रचलित है, ये सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, शिया मुसलमानों में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुन्नी मुसलमानों में निकाह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है, नहीं पूछा हुआ है यहाँ पे। मुताह, फासिद, जिहर, बातिल। मुताह हो गया, फासिद हो गया, बातिल हो गया, जिहर है, ये क्या है, ये नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, द राइट आंसर ऑप्शन यहाँ नहीं पूछा हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। जिहर क्या है, ये तलाक है। तलाक मुस्लिम समाज में तलाक का प्रावधान कब किया गया था। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, ये 1939 में विवाह विच्छेद अधिनियम, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, विच्छेद अधिनियम अधिनियम ये 1939 में ये किया गया था। मुस्लिम महिलाओं की भी अदालत के माध्यम से तलाक की अनुमति प्रदान की जाती है। तलाक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के तलाक होते हैं इन लोगों में। तलाक होता है, तलाक इला होता है, जिहर होता है, जिहर, खुला, मुबारत, लियान और तलाक ए तकवीज। तलाक ए तकवीज, तलाक ए तकवीज, तकवीज होता है। तलाक 3 तरह का होता है, तलाक हसन, तलाक ए हसन, तलाक उल बिद्दत। तलाक 3 प्रकार के होते हैं, तलाक ए हसन, तलाक उल हसन, तलाक उल बिद्दत। ये 3 प्रकार के तलाक होते हैं। तलाक जो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, और ये तलाक इला, जिहर, खुला, मुबारक, लियान, और ये लियान, तलाक ए तकवीज। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रकार के हो गए। और तलाक जो है इसी 3 प्रकार में विभाजित किया है, तलाक हसन, तलाक ए अहसन, तलाक उल बिद्दत। 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट में बताएं। मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है। तो क्या हो जाएंगे, इला, खुला, मुबारक, जिहर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, मुबारक, ऑप्शन सी। मुबारक क्या था, इसमें दोनों परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को एक दूसरे के पक्ष में क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है। मुबारक का अर्थ है छुटकारा या पारस्परिक मुक्ति है। तो इसमें मुबारक जो है ये तलाक, इसमें पति पत्नी अपनी सहमति से अगर तलाक लेना चाहते हैं तो उसमें किसी को एक दूसरे की क्या बनना पड़ता है,
इसमें कोई क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है। इला क्या होता है? इसमें पति द्वारा पत्नी से 3-4 तुहरों तक यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाता है और पति यौन संबंध न रखने की कस्में खाता है और विवाह विच्छेद हो जाता है। इला में जो है, इला में पति पत्नी के बीच कोई संबंध नहीं बनाया जाता है। अगर वो 3-4 हफ्ते तक, 3-4 तुहर का मतलब हफ्ता, 3-4 हफ्ते तक अगर वो यौन संबंध नहीं बनाता है तो क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है। वहाँ पर जिहर क्या होता है? खुला में इसमें पत्नी द्वारा पति के समक्ष विवाह विच्छेद का प्रस्ताव रखा जाता है। इसमें पत्नी द्वारा पति के समक्ष विवाह विच्छेद का प्रस्ताव रखा जाता है। इसमें पत्नी इसमें तलाक मांगती है, विवाह विच्छेद मांगती है, प्रस्ताव रखा जाता है। तथापि कोई यह आश्वासन दिया जाता है कि वह मेहर का धन वापस नहीं लेगी। खुला को कुरान में मान्यता दी गई है। इसको खुला तलाक को कुरान में मान्यता दी गई है। इसमें पत्नी तलाक का प्रस्ताव रखती है पति के सामने और इसमें यह आश्वासन दिया जाता है कि वह मेहर का धन वापस नहीं लेगी। तो इसमें कहा जाता है कि वो मेहर का धन वापस नहीं लेगी। तो क्या हो जाएगा? ये खुला विवाह हो जाता है, खुला तलाक। नेक्स्ट देखते हैं, जिहर का क्या होता है? जब पति पत्नी की तुलना किसी ऐसी स्त्री से करता है, जब पति पत्नी की तुलना किसी ऐसी औरत से करता है, स्त्री से करता है जिसके साथ मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह नहीं हो सकता, तो पत्नी द्वारा पति को माफ़ी मांगने को कहा जाता है। यदि पति ऐसा नहीं करता है तो पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। जिहर में क्या होता है? अगर पत्नी के अलावा दूसरी औरत का अगर वो क्या करता है, वो तुलना करता है, तो उसमें पत्नी उसे माफ़ी मांगने को कहती है। अगर पति उसकी माफ़ी नहीं मांगता है तो वो वहाँ पत्नी क्या करती है? तलाक का प्रस्ताव रखती है। तो ये जिहर हो जाता है। आई होप कि क्लास का आप लोग को पसंद आ रही हो। क्लास को शेयर कर दें और समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन कहलाता है। एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन कहलाता है वधू मूल्य, दहेज, मेहर, उपहार। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, मेहर। ऑप्शन सी। मेहर क्या होते हैं? मेहर 4 प्रकार का पाया जाता है। मेहर 4 प्रकार का होते हैं। कौन कौन से होते हैं? महरे मुसलमान, महरे मुसलमान, महरे मुसलमान, महरे मुसलमान एक निश्चित रकम होती है। ये क्या होती है? एक निश्चित रकम होती है। एक निश्चित रकम, निश्चित रकम होती है। यह मेहर का वह प्रकार है जो निकाह के पूर्व या निकाह के समय एक निश्चित रूप में तय की जाती है कि जिसका भुगतान निकाह के समय किया जाता है। महरे मुअज्जिल, दूसरा क्या है? ये 1 हो गया और ये 2। महरे मुअज्जिल, महरे मुअज्जिल, महरे मुअज्जिल।
महर मुअज्जिल ये तुरंत मेहर होता है, तुरंत मेहर, तुरंत मेहर, ये तुरंत मेहर होता है। इसमें यह मेहर की वह राशि जिसे पति द्वारा पत्नी को निकाह के पश्चात या यौन संबंध के पूर्व देनी पड़ती है। मेहर की राशि तुरंत न मिलने की अवस्था में पत्नी को यह अधिकार होता है कि वह यौन संबंध स्थापित न करे। जब तक इसमें ये महर मुअज्जिल जो है, जब तक इसमें पति द्वारा उससे रकम नहीं दी जाती है तो उसमें पत्नी उसके साथ, अपने पति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। और थर्ड क्या है? महर मुअज्जल, महर मुअज्जल होता है, मुअज्जल, महर मुअज्जल ये स्थगित मेहर होता है। क्या होता है? स्थगित, स्थगित मेहर होता है, स्थगित मेहर। ये इस प्रकार की राशि की निकाह के समय ही निश्चित कर दिया जाता है, लेकिन इसे स्थगित रखा जाता है क्योंकि पति द्वारा पत्नी की तलाक देने या मृत्यु की अवस्था में देने की प्रथा है। यह कब दिया जाता है? यह इस प्रकार की राशि को निकाह के समय निश्चित कर दिया जाता है, निकाह के समय निश्चित कर दिया जाता है कि इसे स्थगित रखा जाता है, निश्चित कर दिया जाता है और इसे स्थगित किया जाता है क्योंकि पति द्वारा जब पत्नी की तलाक हो या पत्नी की मृत्यु हो जाती है तब उसके बाद ये दिया जाता है। महर उल मिस्ल क्या होता है? चौथा है महर उल मिस्ल, महर उल मिस्ल, महर उल मिस्ल, महर उल मिस्ल ये क्या होता है? उचित मेहर होता है, उचित मेहर, उचित मेहर, उचित मेहर होता है ये। इसमें निकाह के समय जब निहर की राशि, मेहर की राशि जब तय नहीं की जाती और तलाक की स्थिति उत्पन्न होने पर न्यायालय द्वारा पत्नी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेहर की उचित राशि तय की जाती है। इसमें ये निकाह के समय ये मेहर की राशि जब तय नहीं की जाती है, निकाह के समय तय नहीं की जाती है और तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ये न्यायालय के द्वारा पत्नी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेहर की राशि, उचित राशि तय की जाती है। कब? न्यायालय के समय, जब तलाक होता है तब उसके समय न्यायालय के द्वारा ये तय की जाती है। तो क्या हो जाता है? ये महर उल मिस्ल होता है। इसे याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। आई होप की क्लास आप लोग को समझ में आ रही होगी और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता को, वधू द्वारा वर को, वर द्वारा वधू को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, वर द्वारा वधू को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? बाल विवाह अवरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? यहाँ लागू पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। 1930, 1929, 1955, 1954। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1930। बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित किया गया था 1929 में, 1929 में पारित किया जाता है और 1930 में इसे लागू किया जाता है।
1955 हिंदू विवाह अधिनियम होता है और 1954 विशेष विवाह अधिनियम होता है। विशेष विवाह अधिनियम में धार्मिक के से बाहर भी विवाह कर सकते हैं और जाति से बाहर विवाह कर सकते हैं, ये दोनों प्रावधान इसमें लागू होता है 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 क्या है ये? 1929 ये बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया था, इसमें लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, आर्ष विवाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, दैव विवाह। ऑप्शन बी। हिंदू विवाह अधिनियम अभी कल बताए थे 8 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह होता है। ये 4 विवाह जो होते हैं ये उच्च कोटि का विवाह माना जाता है। असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह ये निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। इसका राइट आंसर दैव विवाह हो जाएगा। दैव विवाह को इस प्रतीकात्मक विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्रतीकात्मक विवाह कहा जाता है। यह घर पर यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को कन्या दी जाती है और माना जाता है कि कन्या का विवाह इस विवाह का परिणाम देवदासी प्रथा के रूप में सामने आया है। इसमें जब पहले ये घर पे यज्ञ कराया जाता था तो उसमें राजा की अपनी लड़की को उनको दान में दे देते थे, तो इसे दैव विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धर्मशास्त्र मतानुसार एक ब्राह्मण स्त्री का वैश्य वर्ण के पुरुष के साथ विवाह संबंधित होगा। हिंदू धर्मशास्त्र मतानुसार ब्राह्मण स्त्री का वैश्य वर्ण के पुरुष के साथ ब्राह्मण स्त्री का यानी कि उच्च कुल की लड़की और निम्न कुल का लड़का के साथ विवाह संबंधित होगा। क्या हो जाएगा ये? प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, बहिर्विवाह, प्रेम विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रतिलोम विवाह। ऑप्शन ए। प्रेम विवाह किसको कहते हैं? प्रेम विवाह गंधर्व विवाह को कहा जाता है। ये गंधर्व विवाह है, गंधर्व विवाह है, यह प्रेम विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से है, उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति या वैधता मिलती है, इसे माना जाता है। सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से है, इसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति या वैधता मिलती है, इसे माना जाता है अनुष्ठान, धर्म विधि, प्रथा, परंपरागत व्यवहार। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, अनुष्ठान हो जाएंगे, अनुष्ठान हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से हैं? कन्यादान हो जाता है, विवाह होम, पाणी ग्रहण, अग्निपांड्यन, अश्वरोहण, सप्तपदी, सूर्यालोकन चतुर्थ कर्म, ये 7 प्रकार के विवाह का अनुष्ठान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह कहते हैं जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए साथ रहती है। जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है, श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह, श्रेष्ठ जाति के पुरुष तथा निम्न जाति की कन्या के मध्य विवाह। तो क्या हो जाएंगे? अनुलोम विवाह क्या होता है? श्रेष्ठ जाति के पुरुष तथा निम्न जाति की कन्या। तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या घटती जाती है, बढ़ती जाती है, परिवर्तित होती है, प्रभावित हो जाती है। सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या क्या होती है? सभी लोग कमेंट करके बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, बढ़ती जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? किसने कहा भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? राम मनोहर लोहिया, बी आर अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? जाति मूलतः एक मानसिक दशा है। क्या कहे थे ये? जाति एक मूलतः मानसिक दशा है, मानसिक दशा है, मानसिक दशा है। किसने कहा था? ये अम्बेडकर जी ने बोले थे। और किसने कहा था जाति का कैंसर, जाति राजनीति का कैंसर है? किसने कहा था जाति एक राजनीतिक कैंसर है? जाति एक राजनीतिक कैंसर है, कैंसर है। किसने कहा था ये? बी आर गाडगिल ने कहा था। किसने कहा था ये? बी आर गाडगिल। बी आर गाडगिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन ने उद्विकासी क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? मॉर्गन ने उद्विकासी क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4, 5, 6, 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कौन कौन से हैं ये? समरक्त परिवार, समूह परिवार, और समूह परिवार या पुनालवन परिवार कहा जाता है, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एकल परिवार। कौन कौन हो जाते हैं? समरक्त परिवार, समूह या पुनालवन परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एकल विवाह परिवार। तो इसमें 5 प्रकार के विवाह हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने कराया है? एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने कराया है? दुर्खीम, C.H. कूले, R. ब्रेस्टिड, P.A. सोरोकिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, P.A. सोरोकिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन किसका है? के डेविस, रॉबर्ट ब्रेस्टिड, दुर्खीम, मैकाइवर, पेज। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, रॉबर्ट ब्रेस्टिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूहों की निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया है? सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, रॉबर्ट ब्रेस्टिड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरे वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी लोग एक बार शेयर कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट है।
लाइक आप तभी करिएगा क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो क्लास आपको लाइक अवश्य कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो क्लास को लाइक मत करिएगा, लेकिन शेयर तो अवश्य कर दीजिएगा आप लोग। भारत के जौनसर बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? भारत के जौनसर बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहु विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, बहुपति विवाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? सीमेल, बर्गस, रॉस, वान बीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, बर्गेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है? मालिनोवस्की, मार्टन, स्पेंसर, दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, मार्टन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया है? AR देसाई, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, SC दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, MN श्रीनिवास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? AR देसाई, राधा कमल मुखर्जी, GS घुरिये, DP मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? AR देसाई, DP मुखर्जी, और ये लोग क्या है? यह देसाई और DP मुखर्जी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। 1 और 3, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जोड़ा सही है सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही से सुमेलित नहीं है? नहीं दिया हुआ यहाँ पर। ए कॉम्ट, मॉन्टपेलियर, ई दुर्खीम, एपिनल, M वेबर, इरफर्ट, के मार्क्स, सेंट पीटर्सबर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, के मार्क्स, सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन डी। ये राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः साधक भविष्योक्ति की संकल्पना की व्याख्या किसने की थी? स्वतः साधक भविष्योक्ति की संकल्पना की व्याख्या किसने की थी? मैक्स वेबर, RK मार्टन, T पार्सन्स, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, RK मार्टन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृति को तत्वतः मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में माना है? रेडक्लिफ ब्राउन, मालिनोवस्की, हर्शकोविट्ज। किसने संस्कृति को तत्वतः मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में माना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मालिनोवस्की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना को केवल एक पद्धति, विधि परंतु वास्तविकता नहीं कौन मानता है? संरचना को केवल एक पद्धति या विधि परंतु वास्तविकता नहीं कौन मानता है ऐसा? AR रेडक्लिफ ब्राउन, SF नॉर्डेल, C लेवी स्ट्रास, इवांस प्रिचार्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, C लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज के उद्विकास की जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है? स्पेंसर, मॉर्गन, कॉम्टे, पार्सन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन